नमस्कार साथियों, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल के हिस्ट्री की जो सवाल की श्रृंखला हमने कल शुरू की थी, उसका अगला भाग यानी पार्ट 2 आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल हिस्ट्री के सॉल्व किए थे। आज हम लोग 21 से शुरुआत करेंगे और जिन लोगों ने भी पहले के सीरीज यानी जो 1 से 20 तक सवाल मैंने पढ़ाए थे, उनको अगर नहीं देखा है तो वो लोग जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उन सवालों को देखकर ये वाले पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सवाल नंबर 21 पर सीधा आते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 21 क्या है। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो आपका ऑप्शंस दिए गए हैं 1929, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1931, चौथा ऑप्शन है 1932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1929, यानी 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्या नाम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में, कितने में, 1936 में अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा किसान सभा की स्थापना अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में की थी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो जो बिहार प्रांतीय किसान सभा थी, इसके जुड़े कुछ नेता थे, महत्वपूर्ण नेताओं के हम लोग नाम देखें तो उनमें एक नाम था कारानंद शर्मा, दूसरा नाम हम देखें यदुनंद, ठीक है, तीसरा नाम अगर देखें तो उसका नाम है राहुल राहुल सातत्यायन, ठीक है, राहुल सातत्यायन, ठीक है। चौथा नाम है पंचानन राहुल सातत्यायन, ठीक है, और चौथा नाम है पंचानन शर्मा। एक अन्य नाम इससे जुड़ा दिखाई पड़ता है, वो है रामरक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो आप उम्मीद है आप सभी को यह बात क्लियर हो गई होगी। हमने अभी तक पढ़ा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा स्वामी जी ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, ठीक है। साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ नाम थे, जिनमें नाम थे राहुल सातत्यायन, पंचानन शर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी, यदुनंदन और कालानंद शर्मा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, पटना, दूसरा ऑप्शन है सिवान, तीसरा ऑप्शन है सारण, चौथा ऑप्शन है मुंगेर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उनके द्वारा उनका जन्म बिहार के सारण जिले के जीरा देई गांव, क्या नाम है, जीरा देई गांव, बिहार के सारण जिले के जीरा देई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम लोगों ने 2 सवाल हल किए हैं। अगर हम देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ बुक्स के नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन अगर बुक्स के नाम हम लोग देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई, उनमें एक नाम है इंडिया डिवाइड डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। दूसरा नंबर हम देखें, दूसरी पुस्तक का नाम देखें, उसका नाम है खादी का अर्थशास्त्र, क्या नाम है, खादी का अर्थशास्त्र। चलिए ये 2 किताबों के नाम याद कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बिहार रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, ठीक है। तो हमने अब तक 2 सवाल पढ़े हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके 2 महत्वपूर्ण किताबों का नाम है इंडिया डिवाइडेड और खादी का अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई, ठीक है। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई। इसके ऑप्शन आपके हैं 1929, दूसरा ऑप्शन है 1931, तीसरा ऑप्शन है 1934 और चौथा ऑप्शन है 1936। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1934, यानी 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अगर संस्थापक में देखें तो हमें 2-3 नाम दिखाई पड़ते हैं, जैसे
पटना में की गई थी और इसके नाम थे जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष मैनीपुरी और योगेंद्र शुक्ला। योगेंद्र शुक्ला, ठीक है। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, की नींव जो रखी गई थी वो उसमें नाम शामिल थे गंगा शरण, राम वृक्ष मैनीपुरी और रमानंद। रमानंद, इन लोगों ने इसकी नींव रखी थी, परंतु औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1934 में पटना में की गई, ठीक है। जिसमें हमें लोग राम प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष मैनीपुरी, योगेंद्र शुक्ला, साथ साथ पूरन प्रसाद वर्मा, अब्दुल्ला अब्दुल बारी आदि सदस्य हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये बात? यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बीएसपी थी, इसकी नींव तो 1931 में गंगा शरण, राम वृक्ष मैनीपुरी और रामानंद के द्वारा रखी गई थी, किंतु इसकी औपचारिक स्थापना पटना में 1934 में ही की गई, ठीक है। और उसमें संस्थापक सदस्यों में जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष मैनीपुरी, योगेंद्र शुक्ला, पूरन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी आदि शामिल थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि टोटल 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिनमें से 3 थे बिहार में, ठीक है। अगर आपको कल लगा, कल वाला क्वेश्चन जो मैंने सीरीज पढ़ाई थी वो वाला आपको याद होगा तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा उत्तर स्थित बिहार में नहीं था, ठीक है। आपके ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है अंग, तीसरा ऑप्शन है बज्जी, चौथा ऑप्शन है बत्स, ठीक है। तो स्पष्ट है, कल मैंने आपको बता दिया 3 कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बत्स। यानी जो बत्स था वो उत्तर प्रदेश में स्थित था, ना कि ना कि ना कि बिहार में, ठीक है। क्लियर है? हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। कौन सा जनपद, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित नहीं है? तो ये ऑप्शन हो गया मगध, अंग, बज्जी, बत्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा बत्स बिहार में नहीं, ये यूपी में है, ठीक है। ये कहाँ है? यूपी, इलाहाबाद के पास है। तो ये होगा क्लियर, ठीक है। आगे सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। 20 अप्रैल 1958, 20 अप्रैल 1958, 26 अप्रैल 1958, 9 मई 1958 और 15 जून 1958। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1958, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल बताएं आपको, तो वीर कुंवर सिंह की जो अंतिम युद्ध था, अंतिम युद्ध कैप्टन ली ग्रांट के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ली ग्रांट के साथ, ठीक है। 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल। उससे पहले डगलस, एक डगलस नाम का एक अंग्रेज था, उससे लड़ते हुए उन्हें गोली लगी थी और वो घायल हो गए थे। तब उन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा जी में चढ़ा दिया था, ठीक है। गंगा जी में चढ़ा दिया था, ठीक है। तो 23 अप्रैल को इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट के साथ अंतिम लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद ये बुरी तरह घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1958 को इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब आपको याद रहेगा ये बात। तो अपना उनका अंतिम युद्ध था कैप्टन ली ग्रांट के साथ, किसको? 23 अप्रैल 1958 को। और इनकी जो डेथ हो गई थी वो 26 अप्रैल 1958 को हो गई थी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है सवाल नंबर 26, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके दिए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मजरूल हक, तीसरा ऑप्शन है आपका अली इमाम, चौथा ऑप्शन है हसन इमाम। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक। इन्होंने पटना में 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की थी।
ठीक है, क्लियर है आपको बात। अगर हम डिटेल देखें तो भारत में जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना में दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो तिलक जी, दूसरा एनी बेसेंट। ठीक है, तो उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर तिलक जी और एनी बेसेंट ने शुरुआत करी थी, लेकिन बिहार में इसको लाने का श्रेय ऑप्शन बी मजरूल हक को जाता है। इन्होंने पटना में 1916 में किया था। ठीक है, आपका चौथा अगला सवाल है, सवाल नंबर 27। बिहार में किस बार से एक गंभीर भूकंप आया था? ठीक है, ये आपदा रिलेटेड बिहार स्पेशल का एक सवाल है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन है 1920, 1934, 1947, 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934। ठीक है, हम देख सकते हैं 15 जनवरी 1934 नेपाल और बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, डेट याद रहेगी आपको, 15 जनवरी 1934। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। कौन सी बौद्ध समिति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चौथी। ठीक है, आपको पता है कि बौद्ध टोटल 4 बौद्ध समितियां स्थापित हुई थी, 4 बौद्ध संगति समिति। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहली जो थी वो थी राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। तो ये तीनों हो गए बिहार में। चौथी थी वो कुंदन, कश्मीर। आपको क्लियर हुआ? तो वो चौथी थी वो कुंडन में, कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लें तो चौथी कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडन बन के कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। यह पहली राजगीर, दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। आपको चारों याद हो गए? ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। पहली राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडन बन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, 29 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है कि मौर्य काल में मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? कह रहा है मौर्य काल में मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, मेगस्थनीज। तो इसकी पुस्तक के नाम के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका और राजतरंगिणी। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका और राजतरंगिणी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। यानी इंडिका का जो लेखक था कौन था? वो मेगास्थनीज था। ठीक है, ठीक है, मेगास्थनीज था। तो ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था। ठीक है, और ये एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, और हम देखें अगर अन्य बुक किताबों के अगर राइटर्स के नाम देखें, जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना कौटिल्य ने की है। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, इसके अलावा राजतरंगिणी ये कलहड़ की बुक है। ठीक है, कलहड़ की कौन सी बुक है? राजतरंगिणी। और मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त, विशाख दत्त। अब आपको चारों पुस्तक के नाम याद हुए? चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, इंडिका मेगास्थनीज, राजतरंगिणी कलहड़। ठीक है, चलिए एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, सबको याद रह जाए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 30 पे आते हैं। और सवाल नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा? पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा? तो आपके ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, अकबर, शेर शाह सूरी, हुमायूं और शाहजहां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। कल हमने आपको पढ़ाया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन ने की थी। ये आपको याद होगा, कल वाली सीरीज देख लेंगे आप लोग जिन्होंने नहीं देखी है।
तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यू जो पढ़ाए हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपके किसी भी बिहार के एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन लोगों ने वो सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो इसमें मैंने कल पढ़ाया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, अभी सवाल कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रख दिया, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। 1941 में पाटलिपुत्र का नाम कर पटना रखा और यहाँ पे एक किला बनवाया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये सवाल। चलिए सवाल नंबर 30 तक हमने पढ़ा दिया था। सवाल नंबर 31 पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह को हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था 1930 में। ठीक है, तो बिहार में इसके ऑप्शन हैं आपके पास राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। यानी बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो हम लोग अगर अन्य लोगों को देखें तो अगर हम लोग देखें तो बिहार के जो कुछ क्षेत्र थे जिनमें हम लोग देखें तो चंपारण, यानी अगर पहले देखें भागलपुर में जो लीड किया था उनका नाम था महादेव लाल। ठीक है, किसने लीड किया था, महादेव लाल ने। ठीक है, उसके अलावा पटना में अंबिका कांत सिंह ने पटना में लीड किया था। याद हुआ आपको। चलिए हम लोग अपने आगे के सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल है बिहार छात्र परिषद। ठीक है, बिहार स्टूडेंट काउंसिल का गठन किसने किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। तो आपका सवाल नंबर 32 हो जाएगा। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण और मजहरूल हक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 कब है, जब हम 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, ये बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, उसके उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले साल 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 बिहार के किस क्षेत्र में तिलक मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं पटना, मुंगेर, भागलपुर और चंपारण। कौन कौन से, पटना, मुंगेर, भागलपुर और चंपारण। तो आपका सही उत्तर है इसका भागलपुर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि 1784 में भागलपुर के क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व तिलक मांझी ने किया था। ठीक है, किसने किया था बच्चों, तिलक मांझी ने पहाड़िया नेतृत्व आंदोलन का विद्रोह किया था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पहले आदिवासी नेता माने जाते हैं, पहले यानी फर्स्ट आदिवासी नेता माने जाते हैं तिलक मांझी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। तिलक मांझी। ठीक है बच्चों, तिलक मांझी तो नाम हुआ, आपको याद हुआ, तिलक मांझी ने 1784 में भागलपुर के क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह हुआ था, उसमें लीड किया था। और ये पहले आदिवासी नेता माने जाते हैं बिहार के, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, अगली हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 34 कह रहा है बिहार में खुदीराम बोस को फांसी कहाँ दी गई।
ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी बिहार में कहाँ पे दी गई? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो हम लोग देखते हैं कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पे बम फेंकने की जो घटना घटी थी उसमें 2 लोग शामिल थे। एक क्या नाम था उनका? खुदीराम बोस और एक थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, इसमें जो किंग्स फोर्ट थे ये तो बच गए थे, पर दुर्भाग्य से प्रिंस वकील थे, उनकी प्रिंगल कनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो इसमें प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी। क्या कर लेता बच्चों? आत्महत्या। किंतु मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, और इसमें उनके जो वकील थे जिन्होंने इनका बचाव करने का प्रयास किया था, उनका नाम था कालिदास। क्या नाम था बच्चों? कालिदास। ठीक है, अगले हम लोग आगे सवाल पढ़ते हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में अंग्रेजियों की व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई? ठीक है, कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित की गई? ठीक है, याद हुआ आपको? सब लोग ऑप्शन आपके हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जहांगीर। तो 1920 के आसपास पहली डच फैक्ट्री पटना में स्थापित हुई थी और 1932 में अंग्रेज भी अपनी फैक्ट्री लेकर पटना आ गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अंग्रेजों ने 1651 में 1651 में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की 1951 में। ठीक है, लेकिन 1932 में उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, स्थायी रूप से। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस शासक ने वैशाली में सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो ये कह रहा है सेकेंड, यानी जो द्वितीय थी उसका शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं बिम्बिसार, शिशुनाग, कालाशोक, अजातशत्रु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? सेकेंड बौद्ध संधि कालाशोक के समय हुई थी। ठीक है, हाँ हम लोग चारों को देखें। जो पहले थी वो अजातशत्रु के समय हुई थी, सेकंड हमने आपको पढ़ाया उसके समय कालाशोक, थर्ड अशोक के समय और फोर्थ जो थी वो कनिष्क के समय हुई थी। और कहाँ कहाँ हुई थी ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि सवाल नंबर 37, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया है और हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह। तो आपका पहला उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह 1946 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे जो संयुक्त बिहार था अंग्रेज़ों के समय। उनके जो पहले बने थे 1937 में जो गवर्नमेंट बिहार में बनी थी, तब पहले जो बने थे वो यूनुस बने थे। ठीक है, यूनुस के त्यागपत्र के बाद श्री कृष्ण सिंह बने थे जो फर्स्ट कांग्रेसी सीएम थे तत्कालीन 1937 में। ठीक है, हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग किया गया? ठीक है, तो आपका ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे 15 नवंबर 1950, 1999, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 1901, 15 नवंबर 1902। सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 नवंबर
2000। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 1936 में उड़ीसा और बिहार अलग अलग प्रांत बने, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया किससे? बिहार से। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000, ये बिहार से अलग होकर बना था। अगला सवाल है आपका, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1754, 1757, 1764, 1765, 1772। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1764। क्या हो जाएगा बच्चों? 1764। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? 1764 में 22 अक्टूबर को ईस्ट इंडिया कंपनी बना मीर कासिम शुजाउद्दौला, ये बंगाल का पूर्व नवाब था, अब नहीं था, क्योंकि उस समय मीर जाफ़र गद्दी पे बैठा हुआ था। दूसरा शुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था। और ये था शाह आलम द्वितीय, मुग़ल बादशाह था। क्या नाम था? कौन था बच्चा? मुग़ल बादशाह। इन तीनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया था। इसका लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, और इसने इन तीनों को पराजित कर दिया। इसके बाद हमारे साथ हमें देखने को मिलता है कि इलाहाबाद की संधि की जाती है। ठीक है, ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। तो क्लियर हो गया आपको कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? हमने अभी पढ़ा था कि मगध में क्या थी, हर्यक वंश में क्या थी। अभी कह रहा कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी। तो आपके ऑप्शन हैं पाटलिपुत्र, बिहार शरीफ, मुंगेर और राजगीर। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ, जो कि नालंदा में पड़ता है। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? बिहार शरीफ, जो कि नालंदा में है। तो ये तुगलक काल में बिहार की राजधानी बना। ठीक है, पटना थी पहले, उसको कहाँ लाया गया? बिहार शरीफ में। क्लियर हुआ आपको? अगला एक सवाल है कि सोनपुर मेला, जिसे हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर मेला, और जिसे हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं, किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, गंडक, सोन और कोसी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंडक। क्लियर है? जो सोनपुर मेला, जिसे हम लोग कहते हैं हरिहर मेला भी कहा जाता है, ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो गंगा और गंडक का संगम जो है उसके किनारे आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद हुआ बच्चों? सोनपुर मेला, जिसे हम लोग हरिहर मेला भी कहते हैं, वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर है? अगला सवाल है, जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, 24वें थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, वैशाली, पावापुरी, राजगीर, बोधगया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पावापुरी। क्या हो जाएगा? पावापुरी। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जी की डेथ हो गई थी, और उनका जो डेथ का स्थान था वो था पावापुरी। ठीक है, अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं 43, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सचिवालय गोलीकांड किस वर्ष में हुआ था? तो आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और उसी से रिलेटेड सचिवालय गोलीकांड था। मतलब कुछ छात्र थे जो सचिवालय पर झंडा फहराना चाहते थे। ठीक है, और इसी क्रम में उन पर गोली चला दी गई, जिसमें 7 बच्चों की डेथ हो गई। क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। तो इसी घटना को हम लोग सचिवालय गोलीकांड के नाम से
जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1942। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र शहीद हो गए थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? क्या है आपका प्रश्न? क्या है? किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? फायान, इत्सिंग, ह्वेनसांग और अलाफ तैयब, यानी उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग, ठीक है। मैंने आपको कल पढ़ाया था ह्वेनसांग हर्ष के समय 7वीं शताब्दी में भारत आया था, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो जो ह्वेनसांग था इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। क्लियर हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय में किसके द्वारा अध्ययन किया गया? ह्वेनसांग के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपका आज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 45, कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? उसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद, घनानंद, शिशुनाग और कालाशोक। तो इसका आपका ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद, शिशुनाग और कालाशोक। सही उत्तर होगा आपका महापद्म नंद। क्या होगा बच्चों? महापद्म नंद, ठीक है। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की, और नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कौन? महापद्म नंद, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगला पार्ट जो 3 होगा उसमें हम लोग और भी महत्वपूर्ण बिहार हिस्ट्री के MCQ के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ें और लगातार जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है वो देखते रहें। जिन लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है वो दूसरा पार्ट देखें, और जिन लोग नए हैं चैनल पर वो पहले दूसरा पार्ट देखने से पहले पहला पार्ट को देख लें, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और कई सारे प्रश्न हैं जो सेकंड पार्ट में पहले पार्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए पहला पार्ट देखना अनिवार्य है। इसलिए आप सभी लोग पहले पार्ट को विजिट कर लें। धन्यवाद।